बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू फिट और मैं हूँ मास्टर ट्रेनर मोहम्मद रिजवान। और आज जो हम एक्सरसाइज लेके आए हैं वो है मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हैं कोर की एक्सरसाइजेज। कोर किसे कहते हैं? डीप, दिल की गहराइयों से ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और दिल की गहराइयों के जो गहरा मसल होते हैं वो होते हैं कोर मसल, जो हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं, पूरी मूवमेंट को मैनेज करते हैं, अपर को और लोअर के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं। और इसके और बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो ये हमारी जो बॉडी है इसको 4 व्हील गाड़ी की तरह मजबूत कर देता है। अपर को भी मजबूत करता है, नीचे को भी, और इसकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर देता है, तालमेल इसका बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारी हर एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रांग होती है। और एक उसका बेनिफिट और बताता चलूँ, और वो है लोअर बैक इंजरी। लोअर बैक के जो मसल हैं, अगर आप इसको ट्रेन कर लें तो हमारी लोअर बैक की जो पेन है कोर मसल की एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। और इसी तरह शोल्डर के जो कोर मसल हैं, रोटेटर कफ के मसल हैं, वो अगर हम रोटेटर कफ के मसल को स्ट्रांग कर लें तो हमारे शोल्डर इंजरी ठीक होती है। यानी कि अगर आप कोर मसल को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करें तो हमारी बॉडी की जितनी भी दर्दें हैं उसको वो ठीक कर देती है और हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर देती है। बताता चलूँ, ये चंद 35 के मसल होते हैं, इसको हम 4 ग्रुप में करते हैं। एक होते हैं शोल्डर के मसल, बैक के मसल, एब्डोमेन के मसल और हिप के मसल। हिप के मसल जो से है वो रिलेट करते हैं हमारे एब्डोमेन के मसल के साथ। तो आज जो हम करेंगे एब्डोमेन के एक्सरसाइजेज, और इसके अंदर कौन से मसल हैं? 4 मसल। एक होता है पेल्विक फ्लोर। अगर बॉक्स देखते हैं, एक बॉक्स की तरह हमारी इस एरिया को देखें तो चारों साइडों को हमने इम्प्रूव करना है, फ्रंट को, साइडों को, बैक को और बेस को। बेस मसल जो सा है वो है पेल्विक फ्लोर मसल। बहुत ही जबरदस्त मसल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। इसकी एक्सरसाइज को हमने बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज इस एक्सरसाइजेस के अंदर, जो इस वीलॉग के अंदर, मैं आपको चंद ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराऊंगा। इसमें डायाफ्राम मसल भी है। जब ब्रीदिंग करते हैं तो डायाफ्राम भी मसल यूज होता है। तो ये सारे मसल मिलके इस रीजन के कोर के मसल बनते हैं। तो लिहाजा अब हम चलेंगे एक्सरसाइजेज की तरफ इस रीजन की। और बेहतरीन सिंपल सी एक्सरसाइज हैं, 4 से 5 एक्सरसाइज इस वीलॉग में कराऊंगा, बाकी अगले वीलॉग में करा दूंगा। और इसी तरह ये पूरी सीरीज हमारी चलती रहेगी कोर की। तो मेरे साथ बंधे रहना है वीडियो के एंड तक। हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज कोर की। और कोर की एक्सरसाइज के अंदर मैंने बताया था ये पेल्विक फ्लोर मसल है और इसका जो लिंक है हमारे ग्लूट मसल का, हिप मसल के साथ है। तो इस एरिया को हम करेंगे पहले स्ट्रॉन्ग। और इसको तरीका करने का ये है कि हमारी ये स्पाइन है ना, यहाँ पे जब हम इस एंगल पे लेटते हैं, मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी शैटिका की उसके अंदर भी ये बताया था कि यहाँ पे एक आर्च बनता है स्पाइन का, यहाँ से कमर का। तो उसके अंदर एक गैप होता है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम हाथ इसके नीचे रखेंगे और इसको कोशिश करेंगे नीचे की तरफ पुश करना है आपने हाथ को। ये मेरे साथ वलीद हैं, सॉरी मैंने इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। वलीद हैं और वलीद को हम कोर की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। थैंक यू वलीद। और आपने पुश करना मेरे हाथ को। आप ये देखें, और जब आप पुश कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आपके हिप मसल यूज हो रहे हैं और ये वाला एरिया, ठीक है। और आपने साथ ब्रीदिंग रोकनी नहीं है, ब्रीदिंग रेगुलर करनी है। करें, 10 से 15 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। समझ आई? हमने स्पाइन को नीचे जो कर्व है उसके नीचे हाथ रख के अपना हाथ रख सकते हैं और इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। हमारा ये पेल्विक फ्लोर मसल भी इसके अंदर यूज होगा और हिप मसल भी यूज होंगे। 10 से 15 दफा करेंगे, 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे और ये जबरदस्त एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज करने का मजा आएगा और इसको आपने रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो नाजरीन, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपको उम्मीद है कि पिछली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। हमने स्पाइन ब्रिज बनाना है और यहाँ पे ये बेसिक स्टार्टिंग में ये बिगिनर लेवल की एक्सरसाइज है और बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और कोशिश करना है कि जिस तरह आपने एब्डोमेन को कंप्रेस किया था, अब पेट को अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे। अब ये देखें कि शोल्डर से लेके नी तक जितने भी हमारे डीप मसल हैं वो इसके अंदर एंगेज हैं और वो स्टेबलाइज भी होंगे और ताकतवर भी होंगे।
तो ये है बिगिनर, इसको भी आपने 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आपने टाइम इंक्रीज करना है। इसके अंदर रेपिटेशन इसके अंदर नहीं आएंगे, मैक्सिमम टाइम इंक्रीज होगा। और अगली एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, इसको मजीद एडवांस करना चाहें तो इसी तरह ही आएंगे। नहीं नहीं, ये वाली स्पाइन को उठाएंगे पूरी। अच्छा, अब स्पाइन को कोशिश करना है कि पूरी लाइन जो सी है वो स्ट्रेट हो, थोड़ा सा और ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। और इसके अंदर आपने एक लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। अब ये देखें कि कैसा कोर यूज हो रहा है। वलीद माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है और वलीद की माशाल्लाह स्ट्रेंथ अच्छी है और वो इजीली कर रहे हैं। हो सकता है आपसे स्टार्टिंग में ना हो, और अदर लेग इसको आपने होल्ड करना है। और आप वलीद आप फील कर रहे होंगे इसके ऊपर कितना प्रेशर है आपके इस एरिया पे, और ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने रेगुलर करना है, ये आपकी लोअर बैक की दर्द को भी ठीक करेगी। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, बच्चे, हम जिस तरह बच्चे खेलते हैं उसी तरह ही एक्सरसाइज है। सिंपल, हमने बेबी की तरह, जिस तरह बच्चे सुबह लेटे होते हैं, इस तरह यहाँ पे दोनों टांगों को ऊपर लेके आना है और जैसे इसको साइकिलिंग करनी है। पूरे रेंज ऑफ मोशन को करेंगे। ऑपोजिट लेग में आप ये देखें कि इस एंगल को दिखने में ये बहुत इजी है और है भी, करने में भी इजी है, लेकिन इफेक्टिव बहुत है। तो मेरी जितनी भी एक्सरसाइज होती है, मेरी कोशिश होती है कि विदाउट एनी इक्विपमेंट हो, बिल्कुल रिलैक्स हो और बिल्कुल सिंपल हो। तो इसको भी आपने मैक्सिमम रैप करने हैं 20 से 25 दफ़ा, 30 से 40 सेकंड होल्ड करके 30 से 40 सेकंड तक आपने काउंट करना है, इसी तरह बढ़ाते जाना है। और अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, नंबर 4 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये हम करेंगे इस एंगल पे। ये भी कोर की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आपने कोशिश करना है कोर को एंगेज करेंगे, जिस तरह मैंने आपको फ्लोर पे करवाया था उसी तरह ही आपने कोर को एंगेज रखना है। और ऑपोजिट लेग में सबसे पहले आपने एक टांग उठानी है शुरू में, और कोशिश करना है कि आपकी बॉडी टिल्ट ना हो, बॉडी स्ट्रेट रहे और टांग बिल्कुल स्ट्रेट हो। दिखने में ये बहुत ईजी है लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, और उसके बाद जब देखेंगे आपकी टांगों के साथ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो फिर आप ऑपोजिट लेग को उठा सकते हैं और आप यानी कि लेफ्ट आर्म और राइट लेग, राइट लेग और लेफ्ट आर्म, और इसको होल्ड करेंगे मैक्सिमम। आप ये देखेंगे पूरा का पूरा एरिया यही यूज हो रहा है और बेस्ट एक्सरसाइज है कोर की। इसी तरह ही रिपीट करेंगे दूसरी अदर साइड। पहले टांग को खाली उठा लेंगे शुरू में, और जो हमारे नाजरीन जो शुरू में ना कर सके, एजिंग इफेक्ट है, तो वो सिंपल हाथ पहले कर लें, सिंपल लेग आगे कर लें, पहले उठा लें, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो अपना जैसे जैसे स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए तो अगली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चार हमने एक्सरसाइज कर ली, और अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। नाज़रीन, अब हम करेंगे इस एरिया की एक्सरसाइज, ये भी को ओब्लिक की एक्सरसाइज है। तो इसको हम करेंगे इस तरह पकड़ के वुड चॉप। वुड चॉप लाइट, ये बैंड यूज कर सकते हैं। बैंड ये अगर ये वाले अवेलेबल ना हो तो आप वो जो मैंने लास्ट टाइम जो आपको रेजिस्टेंस ट्यूब बताई थी वो भी कर सकते हैं। इसको बांध सकते हैं। यहाँ पे हमने दो एंगल हैं इसके। एक तो हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ भी लेके आ सकते हैं, नीचे आप फंसा लें, किसी जगह पे ग्रिप कर लें, ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। और ये देखें कि इतने पाँव रखेंगे, खोलेंगे शोल्डर जितने और हिप जितने। यहां से करते हुए आप इसको फुल मूव करेंगे, और ये अब ये काफी जोर लग रहा है मेरा इस एंगल पे ये। और इसी तरह ही इसको मजीद बेहतर करना हो तो हम सिंगल आर्म कर सकते हैं। जब हम सिंगल आर्म करते हैं तो ये सारा प्रेशर जो सा हमारा ट्रांसवर्स ऑब्लिक मसल के ऊपर आता है और ज्यादा हमारा जो कोर एंगेज होता है। इसी तरह ही सिंगल आर्म फुल मूवमेंट कर सकते हैं इसके, और यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको फील होगा कोर का। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं। ये पहले मैं पुल कर रहा था, अब मैं पहले मैं पुश कर रहा था, अब मैं पुल कर रहा हूँ अपनी तरफ। ये मेरे सारे कोर मसल इसके अंदर यूज हो रहे हैं। चंद ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, आपने 15-15, 20-20 रैप करने हैं, और चंद ही दिनों में देखेंगे आपका लोअर वाला और अपर वाले की जो कोऑर्डिनेशन है और इनका जो तालमेल है वो बेस्ट हो जाएगा, और आप बेहतरीन आपकी मूवमेंट होगी। हर एक्सरसाइज के अंदर आप देखेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी कमर की दर्द और ओवरऑल जो आपकी वेल बीइंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये रेगुलर आपने एक्सरसाइज डेली करनी है, और ये सब के लिए है। इसमें छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं, सबको कोर की ज़रूरत है। और
तो ये आप 5 एक्सरसाइजेस करें। अगली वीडियो में मैं और एक्सरसाइज लेके आऊँगा, प्लैंक एक्सरसाइजेस, लाइट, मीडियम और हार्ड और एडवांस लेवल लेके आऊँगा। और चलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अगले वीलॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।